अभय ऑफिस से घर आया तो माँ के साथ फोन पर बातें कर रहा था। माँ बोलती है कि आज क्या खाएगा, कुछ सोचा है? अभय ने कहा कुछ नहीं, बाहर जाकर खा लूंगा। ज्यादा भूख नहीं है, वैसे भी अकेले आदमी का क्या खाना, कुछ भी खाकर काम चल जाता है। अभय के इतना कहते ही माँ जोर जोर से रोने लगती है। अभय बोला, माँ आप फिर से? जो होना था वह हो गया, अब रोना बंद करो। इतने दिन बीत गए इस बात को। माँ ने कहा तुम लोगों के लिए आसान होगा भूल जाना, मेरे लिए नहीं। मैंने अपना जवान बेटा खोया है। तुम और तुम्हारे पापा तो अपने काम में सब भूल जाते हो। मैं तो सारा दिन अकेले रहती हूँ। तभी फोन कट जाता है। फ्लैशबैक में चलते हैं। अभय, आकाश अभय का भाई, अभय की माँ, अभय के बाबूजी। बहुत छोटी सी प्यारी सी फैमिली थी इन चार लोगों की। बाबूजी की गारमेंट की दुकान थी जो काफ़ी पुरानी थी और काफ़ी चलती भी थी। माँ भी फैशन डिज़ाइनर थी। दोनों ही पढ़े लिखे और कामयाब थे। आकाश पढ़ाई में काफ़ी होशियार था और अपने आप को बहुत ही अनुशासन में रखता था। हमेशा स्कूल टॉप करता था। इधर अभय थोड़ा ही होशियार था और कंप्यूटर मोबाइल में ही लगा रहता था, अनुशासन में नहीं रहता था, जिस कारण घर के सभी लोग आकाश की तारीफ करते और अभय को काफ़ी सुनाते थे। मगर इन सब बातों का अभय पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। वह तो बस अपने में ही मस्त रहता था। इन चारों के अलावा इसमें और भी कुछ लोग थे, जैसे इनके पड़ोसी खुराना। खुराना जी की भी एक अच्छी और प्यारी फैमिली थी, जिसमें दो लड़के और एक लड़की थी। दोनों लड़के अभी छोटे थे, लेकिन लड़की गरिमा सबसे बड़ी थी, यानी कि अभय और आकाश के उम्र की होगी। उन दोनों की क्लास में थी। उन तीनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। आखिर एक ही स्कूल, एक ही क्लास और एक ही कॉलोनी के थे। दोनों ही परिवार अच्छे संबंध थे, तो सब में दोस्ती भी गहरी थी। समय बीत रहा था। तीनों बच्चों ने अब 12वीं भी कर ली थी और अब कॉलेज के लिए बाहर निकल गए थे। गरिमा और आकाश का इंटरेस्ट डॉक्टर लाइन में था, तो दोनों एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एक ही कॉलेज में देहरादून चले गए। और अभय, जिसे हमेशा से कंप्यूटर और गैजेट्स में इंटरेस्ट था, दिल्ली चला गया आईटी की पढ़ाई करने के लिए। समय बीतता चला गया। अभय पढ़ाई कंप्लीट करके दिल्ली में ही एक आईटी कंपनी में लग गया। पढ़ने में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं, तो पैसे कमाने में लग गया। आकाश और गरिमा की पढ़ाई बाकी थी। वो दोनों एक साल और साथ में देहरादून रहे। अब उन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ प्यार में बदल गई थीं। आखिर इतने साल साथ में रहे थे, पर दोनों ही पढ़ाई में होशियार थे, तो कभी अपने रिश्ते को मोहर नहीं दी। घर में अक्सर बातें होती रहती थी दोनों परिवारों में दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की। सवाल यही था कि गरिमा किसको पसंद करती है, अभय को या आकाश को। दोनों में कौन काबिल था? अभय बड़ा ही दिलफेक किस्म का था। गरिमा से फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, पर गरिमा आकाश में अधिक इंटरेस्ट दिखाती थी। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। आकाश और गरिमा ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। गरिमा देहरादून रुककर एक अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने लगी और आकाश आ गया दिल्ली अपने भाई के पास। उसे अभी सरकारी के लिए या कम से कम विदेश जाने के लिए अपने आप को तैयार करना था। वो सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता। आकाश ने पहले 2 साल तक सिर्फ तैयारी की। विदेशी कॉलेज और सरकारी एग्ज़ाम दोनों की ही डेट पास आने लगी। आकाश पूरी तरह तैयार था सब कुछ क्रैक करने को। सरकारी में अच्छी नौकरी मिलती तो यहीं रह जाता, वरना विदेश और ऊंची पढ़ाई के लिए निकल जाता। दोनों एग्ज़ाम को कम ही दिन बचे थे। दोनों एग्ज़ाम ऑनलाइन होने थे और लगभग 1-2 दिन के अंतर पर थे।
आकाश और अभय दोनों इकट्ठे खुशी से रहते थे। एक टाइम का खाना अभय तो एक टाइम का आकाश बनाता था। पहले अभय ने एक कुक भी रखा था, मगर एक दिन अभय ऑफिस से जल्दी आया तो देखा भानु अपने दोस्तों के साथ उसके फ्लैट में पार्टी कर रहा था और खाने में सब अभय का राशन चल रहा था। अभय भी नहीं समझ पा रहा था आज तक कि इतना खाना कैसे अकेला भानु खाता था। अभय ने माँ को बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कुक रखने के लिए। और अब तो आकाश भी आ गया था उसकी हेल्प के लिए। रात को सोते समय विशाल को कॉफ़ी पीने की आदत थी, इसीलिए वह रात में कॉफ़ी बनाता तो आकाश के लिए भी बना देता था। आकाश कभी अगर अपना समय नष्ट करता तो केवल गरिमा से बात करने में, बाकी समय वह पढ़ाई में ही व्यतीत करता था। आकाश का एग्ज़ाम देखते ही देखते नज़दीक आ गया और उसने दोनों एग्ज़ाम दिए। अब नतीजा आना बाकी था, जहां एक और सभी कंफर्म थे कि आकाश या तो अच्छी नौकरी पा लेगा या स्कॉलरशिप से विदेश पढ़ने चला जाएगा। गरिमा भी खुश थी क्योंकि वह आकाश को पसंद करती थी और उसका कोई अच्छा काम बनते ही वह दोनों घर में सबको बता देते अपने बारे में। मगर अभय को तो उन दोनों के बारे में पहले ही पता था। जब अभय ने आकाश को रात में गरिमा से बात करते हुए पकड़ा था, मानो जैसे वो पीछे ही पड़ गया था जानने के लिए। अब वो अक्सर उसे ज़िंदगी के मज़े लेने की सलाह दिया करता था कि लाइफ में सब कुछ केवल पढ़ाई नहीं होती। मगर आकाश और गरिमा का प्यार सच्चा था, वो बस अपने आप को सेटल करना चाहते थे। आखिरकार एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। वो दोनों ही एग्ज़ाम में फेल था और वह समय भी आया जब अभय ने कंपनी से आकर देखा तो आकाश पंखे से झूल रहा था। मगर सब कुछ जितना साफ दिखता था, क्या उतना ही था? आकाश ने आत्महत्या कर ली थी और सभी यह मान बैठे थे कि एग्ज़ाम में फेल होना इसका कारण था। हो भी क्यों नहीं, आप इतने समय से तैयारी करें और रिज़ल्ट कुछ और ही निकल कर आए तो हर एक का ऐसा ही मन करता है। मगर सभी इतने गंभीर नहीं होते कि ज़िंदगी ही गंवा दें। अभय की माँ और गरिमा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और सब भी काफ़ी दुखी थे। तभी खुराना जी बोले, भाई साहब, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो झोल है। आकाश जैसा होनहार फेल हो जाए, विश्वास नहीं होता। वैसे भी इस तरह के एग्ज़ाम में धांधली तो ज़रूर होती है। हमें आकाश की कॉपी निकलवानी चाहिए। अभय के बाबूजी बोले कि भाई साहब, मेरा बेटा जिंदा रहता तो मैं उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता, मगर अब वो ही नहीं है तो किसके लिए लड़ूं? हमेशा मैं उससे कहा करता था कि पढ़ाई को निजी जीवन पर हावी मत होने दे। हम भी तो पढ़े लिखे थे। अच्छी नौकरी नहीं मिली तो दुकान कर ली। इससे अच्छा तो अभय है, ना कभी ज़्यादा टेंशन ली, ना ही ऐसा कोई कदम उठाया। पहली बार घर में अभय की तारीफ हुई थी, मगर इस पर खुश होने वाला कोई नहीं था। गम रहा, मगर आंसू सूख गए। सभी अपने अपने कामों में फिर लग गए। कहते हैं किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती। बस वही था, अभय भी वापस दिल्ली आ गया था। अब उसकी गरिमा से आए दिन बातें होती रहती थी, मगर उससे आकाश का गम बांटता था। गरिमा भी अब सदमे से बाहर आ रही थी। आखिर डॉक्टर बनने वाली थी। उसे इन सब की आदत डालनी पड़ती। वर्तमान दिन। अगले दिन अभय ऑफिस से आया तो फिर से माँ से बात हुई। अब यह रोज की दिनचर्या हो गई थी। कहीं ना कहीं माँ बाप सोचने लग जाते हैं ऐसा हादसा होने पर कि कहीं दूसरे बच्चे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। अब उन्हें अभय की फिक्र रहती थी। सही भी था, वह भी प्राइवेट जॉब करता था तो काम का प्रेशर भी काफ़ी था।
अभय की माँ से वही रोज जैसी बातें हो रही थी कि माँ बोल पड़ी, बेटा, हमने तय किया है कि इसी साल तुम्हारी शादी कर दें। तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई वहाँ होगा तो हम यहाँ चैन से रह पाएंगे। तुम क्या सोचते हो? अभय माँ से बोला कि मैं अभी सेटल नहीं हूँ, अभी मुझे और ग्रोथ करनी है और फिर ऐसे ही कोई भी लड़की नहीं ले सकता। मुझे साथ कंधा मिलाकर चलने वाली लड़की चाहिए, यानी काम करने वाली चाहिए थी। माँ बोलती है कि ऐसी ही एक लड़की है हमारी नज़र में तुम्हारे लिए। अभय बोला, कौन? माँ ने बताया कि गरिमा है। अभय हिचकिचाते हुए बोला, गरिमा? मगर गरिमा वह तो, और चुप हो गया। माँ ने कहा कि क्या तुझे गरिमा पसंद नहीं बेटा? हमें लगा तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो और दोनों कामयाब भी हो। अभय बोला, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने कभी उसके लिए ऐसा सोचा नहीं था। माँ बोली, बेटा, अगर तेरी जिंदगी में कोई और है तो बता दे, अभी हमने उनसे बात नहीं की है। अभय बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसा सही लगे आप करें, कहकर फ़ोन काट दिया। अभय कुछ सोच में पड़ गया था। 2-3 दिन बीते होंगे कि गरिमा का फ़ोन अभय के पास आया। गरिमा ने कहा कि अभय, घर में हमारे रिश्ते की बात चल रही है, तुम जानते हो? अभय ने बोला, हाँ, माँ ने बताया था मुझे। इतना कहते ही गरिमा फट पड़ी। आर यू मैड? तुमने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा? तुम तो मेरे और आकाश के बारे में सब जानते हो ना? फिर भी मैंने खुद को संभाल लिया है, मगर मैं आकाश को भूली नहीं हूँ। वह हर पल मेरे साथ है, मेरी यादों में, मेरे ख्वाबों में। मैंने डिसाइड किया है अभय कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी और अपनी पढ़ाई से लोगों का भला करूँगी। मेरा और आकाश का यही सपना था। अभय सब सुनता रहा। फ़ोन कट गया। अब अभय कुछ खड़ा सोच रहा था। उसने जेब से सिगरेट निकाली और दम मारते हुए कुछ सोच रहा था कि तभी उसने अपना फ़ोन ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें दीवार को घूरे जा रही थीं। अब माथे पर पसीना, होठों में कंपन थी। अभय बोला, हर किसी को अच्छाई करने का भूत सवार है। क्यों क्यों क्यों? उसने 3 बार कहा। अब उसकी आंखें लाल हो रही थी, मानो वह गुस्से में तप रहा था। उसने बोलना शुरू करा, क्या क्या नहीं करा मैंने इस दिन के लिए, कितना खुश रहा था। अब हर तरफ बस आकाश ही आकाश। मुझ में क्या कमी है? क्या होशियार होना ही सब कुछ होता है दुनिया में? कितनी बार मैंने गरिमा को समझाना चाहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मगर उसे भी आकाश ही पसंद आया। आजकल का ज़माना ही प्रैक्टिकल है। लड़कियां बॉयफ्रेंड भी ऐसा देखती हैं जो मोटा पैसा कमाते हों। क्या बीती मुझ पर उस दिन जब आकाश ने मुझे बताया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आकाश ने तो सब कुछ बचपन से मुझसे छीना था, मगर गरिमा भी उसका साथ दे रही थी। और तभी बनाया मैंने अपना शैतानी प्लान। मुस्कुराता हुआ अभय बोला, क्या शैतानी प्लान था मेरा? भरोसा भी क्या चीज़ है, किसी को भी मिटाने में बहुत मदद करता है। 2 साल तक उसने इतनी पढ़ाई की, बेवकूफ़, फिर भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, या मैंने करने नहीं दिया। मैंने उसे धीरे धीरे ड्रग्स का आदी बनाया। वो रात की कॉफ़ी जिसने मुझे जरिया दिया उसे मिटाने का। हर रात उस कॉफ़ी में मैंने उसे रोज़ थोड़ा ड्रग्स दिया, जिससे वह पूरी रात पढ़ता था, मगर सुबह भूल जाने के लिए। सबको लगा था कि वो सब कुछ क्रैक कर देगा, मगर बस मुझे पता था उसका अंजाम। सब कुछ आखिर मैंने ही तो किया था। कितनी हसीन थी वो रात जब अगले दिन उसका एग्ज़ाम था। मैंने उस रात वाली कॉफ़ी में उसे हैवी डोज ड्रग्स दिया था, जिससे वह एग्ज़ाम टाइम में भी दूसरी दुनिया में रहा। उसे तो यह भी नहीं पता था कि आखिर उस एग्ज़ाम में किया क्या। यही मैंने उसके दूसरे एग्ज़ाम में भी किया। उसके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या आना था
यह तो पता था, मगर इतना अच्छा रिजल्ट आएगा यह नहीं सोचा था। उसने खुद को ही खत्म कर लिया। वाह, मज़ा आ गया। उसकी भी क्या गलती। उस दिन मैंने उसे ड्रग्स भी तो नहीं दिया था। अब बेचारे को पता हो किस चीज़ की बेचैनी है शरीर में तो इलाज करता। उसे लगा ये उसका एग्जाम में फेल होने का गिल्ट है, जो कहीं ना कहीं था भी। इसी के चलते वह चल बसा। अब सब मेरे हाथ में था। घर, पैसा, माँ, बाबूजी सब मेरे थे, सिर्फ मेरे। बस अब गरिमा को अपना बनाना था, जो बड़ी बात नहीं थी। माहौल अब खतरनाक हो चला था। उसकी हंसी माहौल को और खतरनाक बना रही थी। अभय अब कहीं चला गया, मगर क्या यह सब यहीं रुकने वाला था? अब उस घर की शांति में अजीब सी हलचल थी। किसी के होने से उस घर की शांति में मानो कोई हलचल सी होने लगी। हवाएं तेज होने लगी। हर चीज किसी के होने का एहसास करा रही थी। अभय वापस आ गया था। आज वह पीकर आया था। इंसान अपनी भावनाओं में बहकर और बुरे कर्म करता है, मगर उसका दिल और दिमाग के बीच संबंध नहीं बन पाता। इसी गिल्ट को छिपाने की कोशिश अभय ने की थी। कहीं ना कहीं उसके कर्म उसे डरा रहे थे, मगर बदले की भावना और सब कुछ पा लेने की खुशी ने उसे अंधा कर दिया था। इंसान बदले की भावना में इतना पागल हो जाता है कि उसे इस सृष्टि को चलाने वाले का भी डर नहीं रहता। हर केस में जरूरी नहीं ऊपर वाला सजा दे। कुछ फैसले दूसरी ताकतें भी करती हैं, जो हमारी समझ से परे हैं। अभय के केस में यही होने वाला था। अभय आकर सो गया। रात के 1 बजे कुछ हलचल होने लगी। पूरे घर में मानो कोई सब चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। तभी एक रोशनी घर में नजर आने लगी और घर की हर चीज से होकर गुजरने लगी हो। रोशनी अभय के पास आकर कुछ देर के लिए रुकी। कुछ समय में ही उस रोशनी ने एक साई का रूप ले लिया। आंखें सुर्ख लाल, चेहरे पर गुस्सा हवा में उड़ने लगा और अभय के करीब जाकर खड़ा हो गया। घर की इलेक्ट्रिसिटी अपने आप गड़बड़ करने लगी थी, मगर अभय नशे में धुत इन सब चीजों की परे था कि तभी अभय को अपना नाम जोर जोर से पुकारने की आवाज सुनाई दी और वह झटके से उठ गया। आसपास कोई भी नहीं था। उसे डर ने घेर लिया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि आवाज जानी पहचानी थी, यानी आकाश की थी। उसके चेहरे पर पसीना था। अभय उठा और फ्रिज की तरफ बढ़ गया। पानी की बोतल निकाली और थोड़ा पानी पिया। अभय बोला, अब आकाश सपने में भी आने लग गया। कब मेरा पीछा छोड़ेगा भाई? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह वापस जाकर फिर सो गया था। साया फिर बाहर खड़ा था, उसे घूर रहा था। सुबह हो गई थी। अभय के लिए यह दिन भी हर दिन की तरह नॉर्मल था। वह रात की बात भूल चुका था और तैयार होकर ऑफिस चला गया। शाम को अभय वापस आया तो उसने गरिमा को कॉल किया और लगा उसे समझाने। अभय ने बोला कि गरिमा देखो, उस दिन जो भी हुआ वो गलत हुआ। अब मैं भी तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। तुम मेरे भाई को इतना प्यार करती हो, यह सोचकर ही मैं खुश हो गया। मगर अब इस शहर से मेरा मन ऊब गया है। रह रहकर आकाश के साथ बिताए दिन याद आते हैं। गरिमा इमोशनल हो चली थी। गरिमा बोली कि सही कह रहे हो, मैंने भी मूव ऑन तो करना चाहा, मगर नहीं हो पा रहा यार। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तभी अभय ने कहा कि एक काम करते हैं, हम घर चलने का प्रोग्राम बनाते हैं। इससे घर वालों को भी अच्छा लगेगा और हम भी मिल लेंगे। कुछ पुराने दोस्तों को मिलेंगे और कहीं घूमने चलेंगे, तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, ना सिर्फ घर से बल्कि शहर से भी। गरिमा बोली कि सही प्लान है, ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन काम से रेस्ट लेते हैं और फ्रेश होते हैं, कहीं घूमने चलेंगे।
और फोन कट गया। अब अभय के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहना शुरू किया, ये फेंका मैंने पहला पत्ता, अब आएगा मजा। अपने ओवर स्मार्ट भाई का इंटेलिजेंस लेवल तो देख लिया, अब बारी है गरिमा की। अभय के हाथ में वही पुड़िया थी जो उसने आकाश की कॉफी में मिलाई थी। कितना समझाता था मैं दोनों को कि सारी चीजें किताबों में नहीं मिलती, जिंदगी के अनुभवों से मिलती हैं। अब मैं और गरिमा एक साथ होंगे, कुछ दिन ही सही मगर साथ तो होंगे। काफी है कुछ दिन मेरे लिए, अब यही पुड़िया मेरा दूसरा काम भी करेगी। गरिमा को अपना बनाने में मेरी मदद करेगी। अभय अपने आप पर घमंड कर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कहते हैं ना, जब इंसान का पतन का समय शुरू होता है तो उसे अपने से ज्यादा होशियार कोई नजर ही नहीं आता। अभय कुर्सी पर बैठा अभी से अपने प्लान को शुरू करने की कल्पना करने लगा था और उसकी हंसी में मानो किसी इंसान के रूप में कोई राक्षस बैठा था। राक्षस भी आखिर इंसान का ही रूप है, जब वह सिर्फ अपने मकसद को पाने के लिए हर किसी को दांव पर लगा सकता है। अभय ने भी आकाश को सुसाइड के लिए मजबूर किया था। उसने एक बार भी अपने माँ बाबूजी और गरिमा का ख्याल नहीं किया और ना ही उसे अपने भाई पर तरस आया जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। अभय का प्लान सुन अब साया हरकत में आने लगा था। आज की रात ना जाने क्या होने वाला था। हर पल मानो भारी होता जा रहा था। क्या अभय को आज की रात अपने कर्मों की सजा मिलने वाली थी? क्या वह अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा एक बार फिर से? मगर क्या सब वैसा ही होगा जैसा वह सोच रहा था? आज रात से उसकी किस्मत पलटने वाली थी। अभय अब कल घर जाने की तैयारी करने लगा। ऑफिस में उसने वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया था। उसने अपना बैग पैक किया और अब वह सोने की तैयारी करने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, मानो वह जीत की खुशी अभी से मनाने लगा हो। अब वह गहरी नींद में था और उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। अभय ने हड़बड़ाने के साथ उठकर देखा तो कोई नहीं था। वो अपना वहम मानकर सोने लगा, मगर फिर वही आवाज, और इस बार उसका वहम नहीं था। उसे अपने सामने एक साए को खड़ा पाया जो आकाश था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और आंखें बड़ी करके वह अभय को घूर रहा था। अब अभय की हवा खराब हो गई। उसे अपने सारे कर्म याद आने लग गए। शायद वो यह समझ चुका था कि आकाश कोई जिंदा प्राणी नहीं है। वह बेड पर ही पीछे खिसकने लगा और आकाश मानो नजदीक आ रहा था। अभय उठकर भागा। उसने पूरी जान से दरवाजा खोला और बाहर भागने के लिए मेन गेट की चाबी इधर उधर ढूंढने लगा, मगर चाबी मानो मिल ही ना रही हो। अब आकाश उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। तभी अभय को कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आकाश ने अभय को गले से पकड़कर हवा में उछाल दिया। अभय सामने वाली खिड़की से जा लगा। उसके सिर में चोट आई। अब वह आकाश से जिंदगी की भीख मांगने लगा। आकाश ने बोला, तुझे लगता है कि मैं तुझे बख्श दूंगा? तूने मुझे अपने माँ बाबूजी गरिमा सबसे अलग कर दिया। अब तू बचने की उम्मीद तो छोड़ ही दे। कितना भरोसा था मुझे तुझ पर। तब अभय बोला कि मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर लूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि कैसे मैंने तेरे लिए प्लानिंग की और तुझे आत्महत्या के लिए उकसाया। आकाश बोला कि अपने सारे गुनाहों को अभी अब कबूल कर अभय। अभय ने अपनी माँ को कॉल लगाया और साथ में गरिमा को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया। वह दोनों कुछ बोलती उससे पहले ही अभय बोल पड़ा। अभय ने गरिमा और माँ को सारी बातें बता दी और दोनों मानो सुन होकर यह सब सुन रही थी। अभय ने पूरी बात बताकर फोन काट दिया।
आकाश बोला कि मैं कभी तुम्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता भाई, बस तुम्हारे गुनाह कबूल करवाने थे। अब तुम आज़ाद हो और शायद मैं भी हो जाऊंगा। अभय अब बुरी तरह रोने लगा था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी उसे कुछ सूझा और झट से खड़ा हो गया। अगले ही पल उसके हाथ में चाकू था। बिना ज्यादा सोचे उसने सबको याद किया और आकाश को याद करते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसने कलाई पर चाकू घुमा दिया था। अब खून ही खून फर्श पर था। वह भी नीचे गिर गया और देखते ही देखते उसने अपना शरीर त्याग दिया था। दोस्तों, अक्सर हम अपने दिमाग को इतना हावी कर लेते हैं अपने पर कि हमारी सोचने समझने की शक्ति ही मानो खत्म हो जाती है। हम वह कर बैठते हैं जो हमारा दिल करने को कभी गवाही नहीं देता, मगर हम दिमाग को इतना हावी कर लेते हैं कि देखना सुनना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।